साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। मेरठ में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही साथ कई सारे परिवर्तन इस बार देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मेरठ में नगर निगम के जो वार्ड है 90 से बढ़ाकर 95 किए जा सकते हैं, यानी कि 5 वार्डों का इजाफा किया जाएगा। और ये इजाफा इस आधार पर होगा कि जिन वार्डों में पिछले 5 वर्षों में आबादी 50% बढ़ गई है, उनको एक अलग वार्ड बना दिया जाएगा, वहाँ से एक अलग वार्ड निकलेगा। तो इस तरह से 5 नए वार्ड बनाने का अभी तक जो प्रस्ताव है वो सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि नगर पंचायतों में भी इसी तरह से इसी आधार पर व्यवस्था लागू की जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था जो है 4 नवंबर तक चक्रानुक्रम प्रक्रिया के तहत लागू की जानी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा मेरठ में नगर निगम में जो पार्षद हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, वो सब भी आमने सामने हैं। सफाई कर्मी भी आमने सामने हैं। अब देखना ये है कि इस तनातनी के बीच जब एक चुनावी माहौल बनेगा तो वो कैसा होगा, एक देखने लायक माहौल होगा। और आपको बता दें कि पिछली साल जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में तमाम तरह के लोग सामने आए थे, तमाम तरह के जो लोगों ने जोर आजमाइश की थी और उसी आजमाइश के तहत इस बार भी चुनाव किया जाना सुनिश्चित हुआ है। आपको बता दें कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने जगह जगह पर जो वर्तमान मेयर हैं सुनीता वर्मा और वर्तमान शहर के विधायक रफ़ीक अंसारी की गुमशुदगी के पोस्टर पिछले दिनों लगाए थे, वो बहुत चर्चाओं के केंद्र बने हुए थे। इसके अलावा जो पार्षद गण हैं और जो कर्मचारी हैं और सफाई कर्मी हैं, वो भी आमने सामने थे। पिछले दिनों आपने कैसे देखा कि जो वहाँ के नगर आयुक्त हैं अमित पाल शर्मा, उनको कैसे कर्मचारियों ने दौड़ा लिया था। सिटी ऑफिस में जाकर जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया। इसके अलावा पार्षद भी आपस में भिड़ गए थे। उनका कहना ये था कि भाई जब उनके वार्ड में किए गए वादे ही पूरे नहीं हुए हैं और जो अधिकारी हैं वो काम करने को तैयार नहीं है, और यहाँ से जो बजट रिलीज़ हुआ है वो ठीक तरीके से उसकी जो रिलीजिंग है वो नहीं हो पाई है। तो आखिर ऐसी स्थिति में दोबारा से जब चुनाव आएगा तो जो पुराने पार्षद हैं वो किस तरह से वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच में। 5 वर्षों तक जो काम नहीं हुए हैं उनका लेखा जोखा जब मांगा जाएगा तो कैसे वो दूसरे के सम्मुख अपने लेखा जोखा को रख पाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के पार्षद भी नाराज़ हैं और उधर जो कर्मचारी हैं वो इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि उनके जो वेतन है उनमें वृद्धि हो जानी चाहिए। ये 2 मसले हो गए। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी सफाई कर्मचारी हैं वो भी नाराज़ है अपनी वेतन वृद्धि को लेकर के। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरठ नगर निगम में अब घमासान की स्थिति बन गई है। और ऐसे में अगर इस चुनाव को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करके नहीं लड़ा गया तो आने वाले समय में जो चुनावी माहौल होगा वो बड़ा रोमांचक हो जाएगा और देखने लायक होगा। बहरहाल आप सभी अगर पल पल की अपडेट चाहते हैं रेडियो इंडिया से तो आप इस चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। इसके अलावा हम कू ऐप पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर विजिट कर तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।